नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम और हम बानी शंभू सर। कितना शानदार व्यूज पीछे देखिए, कितना शानदार नजारा हमारे सामने आप देख सकीले कैमरे की स्क्रीन तक पूरी तरह से गोरखपुर शहर के चारों तरफ। लेकिन सबसे मजेदार बात हम जो ने क्रूज पे खड़ा बानी, क्रूज पे एक सबसे मजेदार व्यक्ति हमारे संगे मिल गए ना, दुर्गेश मदन यादव। स्वागत बा दुर्गेश जी आपका भोजपुरी न्यूज टाइम। आपको सादर प्रणाम है बड़े भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आज खूबसूरत ये नजारे के बीच, वो भी रामगढ़ ताल नौकायान पे और झील में, रामगढ़ झील में, आप अपने आप के गोरखपुर में कैसन महसूस करते हैं? बाकी तो अबे सवाल हुई आपसे, बात और हुई आपके जीवन के और आपके संघर्ष। जी, गोरखपुर में आज इस समय हम लोग अपने गोरखपुर में खड़े हैं। और वैसे मैं थाईलैंड में रहता हूँ, 2006 से ही रहता हूँ। तो जो चीजें मैं थाईलैंड में देखा हूँ, तो वो चीजें आज अपने गोरखपुर में भी कुछ शुरुआत है। ये मतलब एक झलक दिख रही है। अभी तो ऐसा है नहीं जो वहाँ की देखने को मिलता है, लेकिन वो शुरुआत हो चुका है। गोरखपुर भी अब मतलब थाईलैंड का टच देता है। हाँ, दे रहा है। अभी हम लोग समझ लीजिए, अगर यही कहना तो नहीं चाहिए, अगर हमारे यहाँ जो करप्शन हो रहा है और जो नेतागिरी से स्टार लेकर सरकारी अधिकारियों से जो चल रहा है, देश में ही सब नहीं देखे नहीं इस तरह का नहीं है। वहाँ पे समझ लीजिए कि बहुत सुधार, नेताओं में तो बहुत सुधार है। यहाँ के भी नेताओं में वो विचारधारा नहीं है जो लोहिया जी की भी, मतलब विकास तो बटले बा, लेकिन छिछोरापन भी बहुत बात देखे के मिला था। एरा करा दुर्गेश जी, अभी ना आप हाल में चर्चा में रही हैं, पूरे पूर्वांचल में आप चर्चा में रही, उत्तर प्रदेश के राजनीति के गलियारे में भी आप चर्चा में रही। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह के जन्मदिन पे 22 नवंबर के आप एगो शादी का आयोजन के लिए, बड़ी शादी रहल, क्योंकि एक सामाजिक प्लेस पे एक अपने खर्चे पे, लोगन के खर्चे पे एक इतनी बड़ी शादी हो जा, वो मोटरसाइकिल भी गिफ्ट दे दिया जा, तो बड़ा चर्चा का विषय है, बड़ा आपके आलोचना भइल, बड़ा विरोध भइल। सुनने में यह होता कि आप फिर 2 नवंबर के डोग दिहली शादी। जी बिल्कुल। ये तो भगवान की कृपा थी कि भगवान तो, हम लोग भगवान को साक्षात देख नहीं पाते हैं, तो किसी न किसी रूप में आके लोगों को जोड़ देते हैं। और आप अगर धर्म के रास्ते पे चलते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, तो आपकी अवश्य मदद भगवान कराते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारी हमेशा देख रेख करते हैं, वैसे भगवान भी करते हैं। तो यह जब कार्यक्रम 22 नवंबर को सफल हो गया, बहुत शांतिपूर्वक रहा, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। उसके बाद मैं थाईलैंड गया, तो फिर हमारे पास हमेशा कॉल आते रहते, लोग बातें चलती है, चर्चा चलती है अपने लोगों के बीच में। तो और भी जो लोग हैं, उन लोगों की बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, असमर्थ है, तो लोग भी लगातार घर पे जाते हैं और हमारे वहाँ बाबा के आश्रम पे जाते हैं। तो फिर ऐसे ही विचार में मन, फिर मतलब विचार आया कि कार्यक्रम फिर कराया जाए। अच्छा, हाँ, फिर मतलब हतोत्साहित नहीं भइल, इतना आलोचना के बाद, इतना लोगन के निंदा भी भइल, बहुत कुछ सुनल गई, क्योंकि आपके भी सुने के मिलल हुई, हमन के मीडिया चैनल के माध्यम से भी बहुत लोगों के बात सुने के मिलल। तो मतलब इतना आयोजन, इतना बड़ा आयोजन, इतना मतलब खर्चा है में, ओके कैसे मैनेज कैली? फिर आप तुरंत मतलब घर परिवार से फिर मैनेज कैसे करो? आपका एक बात जो आलोचना वाली बात है, मैं इस पे कुछ आपसे कहना चाहता हूँ और अपने समाज को भी बताना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान को अगर डर था किसी को, तो कंस को था। तो वैसे अगर कोई आलोचना कर रहा है, चाहे कोई मेरे ऊपर वार करना चाहता है, चाहे कर रहा है, चाहे मुझे परेशान करता हो, प्रताड़ित का, जो भी आलोचनाएं हैं, वो ही करेगा जिसको डर है। और डर किस बात की? राजनीति की। कि कहीं अगर दुर्गेश मदन राजनीति में आ गया, तो हम लोगों की जो है कि साख गिरने लगेगी। समाज के लोग, जनाधार जो है इसके साथ इस तरह से है, तो लोग इसके तरफ झुकेंगे। तो कैसे एक आम परिवार से लड़का एक आम परिवार के यहाँ कहाँ से पहुंच गया। बाकी लोगों का जितना प्यार मुझे मिलता है और आशीर्वाद मिलता है, वो मैं जानता हूँ, और आप भी देते हैं, और आप भी देखते होंगे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं। दुर्गेश मदन का पत्ता खुल जाएगा, अगर जनता चाहिए, लोग चाहिए, समाज के लोग, आपके फैन फॉलोइंग जो वो लोग चाहिए कि दुर्गेश मदन राजनीति में आके कुछ करें, कुछ बड़ा करें, तो क्या दुर्गेश मदन राजनीति में आ जाए? देखिए, समय कब पलट जाए कोई जानता नहीं है, और मैं तो भगवान को मानता हूँ। अगर भगवान लिखे रहेंगे सीएम की कुर्सी, तो हमें काहे विधायक की कुर्सी चाहिए, हम डायरेक्ट सीएम बनेंगे, इसी होता है ना। तो अगर जनता चाहेगी, जो भी चाहेगी, निर्णय
मान रहेगा। अभी वैसा मुझे चुनाव लड़ना नहीं, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, मेरा परिवार भी राजनीति में रहा है, लेकिन चुनाव की कोई मेरे तैयारी नहीं है। अच्छा, बड़ी बड़ी खबर है, एक बड़ी बात ही बा कि पिछली बार आप 22 नवंबर के नेताजी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पे चूंकि शादी का आयोजन कर का यहू मेरी जन्मदिन तो चूंकि रही नहीं तो केहू ऐसा आदर्श के चूज करबे जे आपके बैकग्राउंड में नजर आई। इस बार तुलसी विवाह के पावन पर्व पे ये कार्यक्रम हो रहा है और किसी की बुलाने की बात है तो हम लोग आम हैं, हम लोगों के यहाँ जल्दी कोई बड़ा आदमी आएगा नहीं, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत लोगों का कार्ड दिया था, या गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक दिया था, और पूर्वांचल के गोरखपुर जिला हुआ, अपना देवरिया हुआ और आजमगढ़, सारे नेताओं को मैंने कार्ड दिया था, कोई आया नहीं। गोरखपुर के वही 2-4 लोग आए थे जो हमारे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बाकी कोई ऐसा अपने आप को जो भी समझता है नेतागिरी लाइन में कोई आया नहीं। तो ये मेरी कुछ अलग रही, ये शादी कुछ अलग रही, तो 108 रही कि कुछ कम भी रही? नहीं, 108 ही रखा गया है। और हमसे बहुत लोग कहे कि भैया कई नहीं, हम करवाना नहीं चाहते, सत्य आपसे बता रहे हैं, हम सोचे कि थोड़ा सा और मजबूत हो जाए तो अगले बार फिर कराएंगे। लोगों ने कहा कि नहीं भैया ये कार्यक्रम करवाइए, बहुत लोगों की आस है आपसे, समाज आपको पहचान गया कि कोई अगर है हम लोग सुनेगा, कोई गरीब जानता है, चलो हम नहीं कर पाते दुर्गेश मदन यादव करा देंगे, तो उन लोगों की जो उम्मीद है उससे टूटने मत दीजिए, कम से कम 21-51 करा दीजिए। हमने कहा कि ठीक, ऐसे सोचते सोचते हमने कहा जब समाज के लोग इतना सहयोग मतलब साथ खड़े हैं, 21-51 की बात कर रहे हैं, तो भगवान तो मुझे इतना तो सामर्थ्य जरूर देंगे कि 108 में कराऊंगा, फिर 108 कराएंगे। दुर्गेश मदन 108 पिछली बेर शादी 22 नवंबर के नेताजी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पे करौले रहना, आप सब देखली, और बड़ी शादी रहे और बड़ा चर्चा का विषय रहे, पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक गलियारे से भी अलग अलग एंगल से देखा गया। आज फिर तुलसी विवाह 2 नवंबर के एवेरी 2025 में बात है, दुर्गेश मदन फिर ताल ठोक देले बाड़ा। धीरे धीरे गोरखपुर शहर के क्रोज खूबसूरती अपने गंतव्य की तरफ, अपने रामगढ़ ताल के झील की तरफ बढ़ता। दुर्गेश मदन का कारवा भी धीरे धीरे यही तरह से जगमगात बढ़ता। गोरखपुर जनपद से निकल के कभी थाईलैंड, कभी गोरखपुर, राजनीतिक सामाजिक पकड़ बनाओ दुर्गेश मदन काफी चर्चा और सुर्खी में बाड़न। ए फिर एक लड़की के शादी कैले के बाद व्यक्ति टूट जाला, कमर टूट जाले, लगभग 3-4 साल होके वो भरपाई कैले में या फिर खेत बाड़ी सब बेचे के पड़ा। 108 शादी के बाद फिर से 108 शादी का आयोजन, बड़ी हौसला, बड़े जीवट के व्यक्ति और संघर्षशील जुझारू व्यक्ति बाड़न दुर्गेश मदन। आपो सपोर्ट करी, सहयोग करी, और ऐसे व्यक्ति का सहयोग कैल समाज के सेवा है, देश के सेवा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कैसा लगल दुर्गेश मदन से बात। फिर ए बेरी केहू से हम आपके चर्चा और बात करें। देखत रहे भोजपुरी न्यूज़।